आज हम कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के कुछ PYQ और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने इसकी पहले पूरा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की वीडियो बनाई हुई है। जिस भी स्टूडेंट ने उसको नहीं देखा है, पहले वो देखकर जब आप PYQ और क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आपके सारे ही सोल्व हो जाएंगे। देखिए, जैसे हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, वॉकिंग इन ए स्ट्रेट लाइन एंड राइडिंग ए बाइसिकल आर द एक्टिविटी विच आर पॉसिबल ड्यू टू ए पार्ट ऑफ ब्रेन। देखिए भाई, आपको पता है वॉक करना हमारा कैसा एक्शन है? वॉलंटरी एक्शन। और वॉलंटरी एक्शन को हम कंट्रोल करते हैं फर्स्ट ब्रेन, जो कि देखो, पहले ब्रेन को हम बोलते हैं फोर ब्रेन, दूसरे ब्रेन को बोलते हैं हम मिड ब्रेन और तीसरे ब्रेन को बोलते हैं हिंड ब्रेन। ऐसे हमने ब्रेन के 3 पार्ट कर रखे हैं। तो हमारा जो फोर ब्रेन होता है, जिसमें सेरिब्रम होता है, उसका मेन क्या होता है? थिंकिंग पार्ट। अब बिना सोचे हम वॉक नहीं कर सकते, तो वॉकिंग इन ए स्ट्रेट लाइन हमारा क्या है? थिंकिंग पार्ट। ऐसे ही राइडिंग करेंगे तो ये भी वॉलंटरी एक्शन अपनी इच्छा के अनुसार करेंगे। तो जितने भी वॉलंटरी एक्शन होते हैं सारे के सारे सेरिब्रम के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। तो अब इसने क्या रखा है? चूज द करेक्ट लोकेशन एंड नेम ऑफ दैट पार्ट फ्रॉम द गिवन टेबल। अब देखिए, ये CBSE 2023 में आया हुआ है, नेम द पार्ट। अब देखो, फोर ब्रेन, अभी मैंने बताया फोर ब्रेन का थिंकिंग वाला पार्ट होता है, तो सेरिब्रम। हाँ, अब हमें बताना है चूज द करेक्ट लोकेशन एंड नेम ऑफ दिस पार्ट फ्रॉम द गिवन टेबल। तो वॉक करना और राइडिंग ए बाइसिकल, मैंने बताया फोर ब्रेन सेरिब्रम का काम है, बताया है ना। तो अब हमारा क्या रखा है कि देखो, सेरिब्रम का काम है वैसे ही तो थिंकिंग करना और मेमोरी को स्टोर करना, मतलब सोचने समझने का, लर्निंग वाला काम। तो अब इसमें क्या रखा है? मिड ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है, हिंड ब्रेन में सेरिबेलम होता है। तो हिंड ब्रेन के अंदर जो सेरिबेलम है, उसका काम क्या होता है भाई? थिंकिंग का काम, इस तरह का वॉकिंग करना। तो इससे हम इसमें हिंड ब्रेन को टिक करेंगे। इसमें फोर ब्रेन में सेरिब्रम है, उसको आप लर्निंग और मेमोरी से कंसिडर करना। ओके, तो यहाँ पे लर्निंग और मेमोरी का कोई काम नहीं है, तो हिंड ब्रेन में सेरिबेलम को हम कंसिडर करेंगे। द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, देखो, दिमाग का काम सोचना भी होता है, हार्ट बीट को भी कंट्रोल करता है। ये मेडुला का काम होता है इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करना। ऐसे ही बैलेंस बनाए रखना बॉडी का, ये पोस्चर और बैलेंस को कंट्रोल करना हमारा पोन्स का काम होता है, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना। और सेरिबेलम जो है उसका काम होता है मेंटेन द पोस्चर। ठीक है, तो हम देखेंगे ऑल ऑफ दीज पे टिक करेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रिसेप्टर। देखो भाई, इसने क्या रखा है? जो गस्टेटरी रिसेप्टर होते हैं, मैंने इसको याद करने की ट्रिक बता रखी है। जैसे हम टेस्ट में बहुत सारी चीज़ें खा लेते हैं, तो हमारे पेट में क्या बन जाती है? गैस बन गई। देखो, तो गस्टेटरी रिसेप्टर हमारे टेस्ट से रिलेटेड है। ऐसे ही ओल्फैक्टरी का मतलब सूंघ कर चीज़ों को पता लगाना, तो ये स्मेल, तो हमारा इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन है। अगला पढ़िए, जैसे गस्टेटरी और ओल्फैक्टरी दोनों स्मेल को डिटेक्ट करने के काम आते हैं, गलत है। ऑडिटरी का मतलब सुनने स्मेल से रिलेट कभी नहीं हो सकता। और ओल्फैक्टरी टेस्ट से रिलेट नहीं होगा, क्योंकि गैस है, टेस्ट से रिलेटेड। ठीक है, आगे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल इन ए न्यूरॉन फ्रॉम। देखो भाई, सबसे पहले देखो, ये हमारे पास न्यूरॉन का डायग्राम भी है। सबसे पहले कोई भी मैसेज होता है वो इस डेंड्राइट्स एक एंटीने की तरह उसको कैच कर लेता है, फिर ये सेल बॉडी में जाता है। सेल बॉडी से वो मैसेज आता है एक्सोन तक, एक्सोन से नर्व एंडिंग तक जाता है। तो इस तरीके से चलता है हमारा। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे कि क्या क्या ऑप्शन है। देखिए भाई, इसने क्या रखा है? डेंड्राइट से एक्सोन, डेंड्राइट से सेल बॉडी में गया था, तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अगला, सेल बॉडी से डेंड्राइट नहीं जाता, पहले डेंड्राइट से सेल बॉडी में आता है, इसलिए भी रॉन्ग है। अगला, डेंड्राइट से सेल बॉडी ठीक है, फिर एक्सोन तक, फिर एक्सोन एंड तक, इसलिए हम सी ऑप्शन पे जाएंगे। ये देखो, उल्टा दे रखा है ना। आगे, इन ए नर्व सेल द साइट वेयर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज कन्वर्टेड इनटू ए केमिकल सिग्नल। तो हमें देखो भाई, हमें क्या बताना है भाई? एक नर्व सेल के अंदर वो साइट जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, वो क्या होता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसको साइनेप्स भी बोलते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। आगे, एक स्टूडेंट है, एक्सीडेंटली उसने अपना हाथ फ्लेम पे रख लिया, जिससे उसको भाई दर्द होगा, क्योंकि कैंडल जल रही है। क्विकली वो अपना हाथ को पुल कर लेता है, तो यहाँ पे फ्लेम उसके लिए स्टिमुलस है, क्योंकि उसने बाहर से प्रतिक्रिया की है। रेस्पॉन्स करना तो उसने अपने हाथ को लिफ्ट कर लिया है ना। इफेक्टर तो मसल्स काम करेंगी, तो यहाँ पे जो फ्लेम है वो एक स्टिमुलस के रूप में बिहेव करेगी। अब हमें बताना है हमारी क्रैनियल नर्व्स कितनी होती है। देखो, ये मैंने नोट्स में भी बताया हुआ है, हमारे पास क्रैनियल नर्व्स के टोटल पेयर होते हैं 12। ओके, आगे देखिए भाई, विच ऑप्शन
विच ऑप्शन करेक्टली शो द ऑर्डर ऑफ इवेंट व्हेन ए ब्राइट लाइट इज फोकस ऑन अवर आइज। देखिए भाई, जैसे ही ब्राइट लाइट हमारी आंखों पर गिरती है तो क्या क्या रेस्पॉन्ड करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले जो ब्राइट लाइट होती है आंखों में हमारा क्या होता है, रिसेप्टर होता है। फिर आंखें हमारी क्या है, सेंस ऑर्गन, तो उसको सेंस ऑर्गन, सेंसरी न्यूरॉन उसको रिसीव कर लेते हैं। फिर हमारे देखो अब यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड दे रखा है, जबकि मैंने बताया था फेस वाला काम ब्रेन का होता है, तो यहाँ पे हम ब्रेन को करेंगे। क्या करेंगे, ब्रेन। पहले ब्रेन के पास जाती है, फिर ब्रेन मोटर न्यूरॉन को भेजेगा, फिर हम आईलिड को क्या कर लेंगे, क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेन को करेंगे। बाकी देखो इसने लिख रखा है ब्राइट लाइट रिसेप्टर है आँखों में, फिर स्पाइनल कॉर्ड, फिर सेंसरी न्यूरॉन, फिर मोटर न्यूरॉन, फिर आईलिड क्लोज। तो ये नहीं होएगा। इसमें सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड के पास ना जाके सेंस ऑर्गन है हमारी आँखें, तो उसके पास जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या बताना है, द इमेज शो द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर देखे, देखो न्यूक्लियस दे रखा है, डेंड्राइट दे रखा है, एक्सोन, एक्सोन एंडिंग है ना। तो आफ्टर वर नो स्मेल इट टेस्ट, देखो भाई हमारी नाक जब कोई किसी चीज़ को स्मेल करते हैं तो उसका मैकेनिज्म बताना है। देखो भाई, सबसे पहले हमारी नाक में ओल फैक्ट्री रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, ओल फैक्ट्री रिसेप्टर डेंड्राइट टिप उसको कैच कर लेगा। कैच करने के बाद किस में बैठेगा, सेल बॉडी में, फिर एक्सोन तक, फिर नर्व एंडिंग तक। नर्व एंडिंग तक जाने के बाद यहाँ पर क्या होएगी, वो अपने सिग्नल को रिलीज कर देगा और यहाँ पे क्या हो जाते हैं, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में आए, है ना। तो डेंड्राइट टिप जो होती है, अब यहाँ पे थोड़ा सा गैप होता है जिसको साइनअप बोलते हैं, फिर यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन जुड़ा रहता है, तो दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट उसको कैच कर लेगी। ठीक है, इसे फर्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। अगला पढ़िए, ओल फैक्ट्री रिसेप्टर डेंड्राइट टिप पे थोड़ी लेके जाएंगे डायरेक्ट। नेक्स्ट, रिलीज ऑफ सिग्नल, एक मिनट, डेंड्राइट टिप ऑफ नर्व सेल का तो लेके जाएंगे, फिर उसके बाद एक्सोन दे रखा है। एक्सोन के बाद सेल बॉडी में नहीं जाता, पहले सेल बॉडी में आता है, फिर एक्सोन तक आता है। तो ये फर्स्ट तो ठीक है कि डेंड्राइट टिप ऑफ नर्व सेल, मुझे लगा कि दूसरी नर्व सेल का दिखा रहा है, ये ठीक है। अगला एक गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर होते ही नहीं नाक में। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों को इनकरेक्ट मानेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द ब्रेन। देखो भाई, मेन थिंकिंग पार्ट जो ब्रेन का होता है, हिंड ब्रेन का होता है, बिल्कुल गलत। मेन थिंकिंग पार्ट किसका होता है भाई, सेरिब्रम का। आगे, सेंटर ऑफ हियरिंग, स्मेल, मेमोरी, साइट, इन सबको फोर ब्रेन कंट्रोल करता है, बिल्कुल ठीक है। आगे, इनवॉलंटरी जो एक्शन है, जैसे सेलिवेशन का मतलब सलाइवा बनना मुंह में, वोमिटिंग, उल्टी आना, ब्लड प्रेशर है, वो मेडुला कंट्रोल करता है। मैंने बताया था ना, इनवॉलंटरी एक्शन को मेडुला कंट्रोल करता है। ठीक है, तो हिंड ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, 3, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा, राइट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट इन्वॉल्व रेस्पॉन्स ऑफ ए पर्सन व्हेन ए डस्ट पार्टिकल इज इनहेल्ड थ्रू द नोज बाय हिम। देखिए, इस क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको हम करते हैं। देखिए, जैसे ही नोज उसको, देखिए सबसे पहले हमारी नाक होती है, नाक में हमारा रिसेप्टर ऑर्गन नाक हो गई, जो कि एक सेंस ऑर्गन का काम करती है। तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या हो गया, अनवांटेड पार्टिकल जो नोज में हमारे आ रहे हैं। अच्छा, नाक हमारी क्या है, एक सेंस ऑर्गन, तो उस मैसेज को सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू लेके जाएगी। फिर उसके बाद जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके पास मैसेज जाएगा, फिर वो स्पाइनल कॉर्ड मैसेज को किसको भेज देगा, मोटर न्यूरॉन को। फिर हमारी जो फेस की मसल्स है, आपको पता है जो फेस पे होता है उसको कंट्रोल ब्रेन करता है, तो इफेक्टर हमारी क्या है, फेस की मसल्स। फिर हम क्या स्नीज करके, हमारा रेस्पॉन्स क्या होगा, स्नीज करके उन फॉरेन पार्टिकल को हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये हमें डायग्राम दे रखा है, हमें इसकी नेमिंग बतानी है। देखिए ये क्या है, ए पार्ट, ये हमारे एक तरीके से रिफ्लेक्स आर्क है कि मैसेज जब हम किसी चीज़, गर्म चीज़ को टच करते हैं तो क्या होता है। देखिए सबसे पहले ये ए पार्ट क्या है, रिसेप्टर, जो कि हमारा क्या है, हैंड के ऊपर स्किन क्या है, यहाँ पे सेंस ऑर्गन। अब ये सेंस ऑर्गन के थ्रू सेंसरी न्यूरॉन उस मैसेज को लेके जाएंगे। लेके जाने के बाद अब हमारा जो हाथ है, हमारे वो सिर के क्या है, नीचे, तो उसको कंट्रोल करेगा स्पाइनल कॉर्ड। अब ये सेंसरी न्यूरॉन मैसेज पहुंचा देंगे स्पाइनल कॉर्ड के पास। ठीक है, और यहाँ पे रिले न्यूरॉन है, जो दोनों न्यूरॉन को, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में जो मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये रिले न्यूरॉन हो गया। अब ये मैसेज रिले न्यूरॉन के पास गया, फिर रिले न्यूरॉन इसको मोटर न्यूरॉन को देगा। तो मोटर न्यूरॉन देखिए यहाँ पर ई पार्ट, यहाँ पे मोटर न्यूरॉन है, देखो इधर एरो है ना, तो मोटर न्यूरॉन इसको लेके जाएंगे और यहाँ पे जो बाइसेप्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे हम। ठीक है, तो ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिफ्लेक्स आर्क को। तो ये पूरा जो डायग्राम है वो एक रिफ्लेक्स आर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैसे कैसे क्या क्या होता है।
आगे, एक गस्टेटरी रिसेप्टर क्या होती है? गैस। गैस कब बनती है? जब टेस्ट में टंग की हेल्प से हम टेस्ट में बहुत सारी चीज़ें को खा लेते हैं। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर वो हमारे नोज में प्रेजेंट होता है। अब हमें इसको कंप्लीट करना है। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था डेंड्राइट्स होता है, फिर वो मैसेज कहा जाता है सेल बॉडी में, सेल बॉडी से एक्सोन के पास, एक्सोन के बाद न्यूरॉन के एंड में चला जाता है। आगे, डिफरेंट पार्ट है ब्रेन के, वो स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। हमें ह्यूमन ब्रेन के पार्ट बताने हैं जो कि अलग अलग फंक्शन को करते हैं। देखिए भाई, अब हमारा पहला है सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल, कि भाई हम फुल हो चुका है, हमारा पेट भर चुका है। वो कौन बताएगा? फोर ब्रेन, क्योंकि उसका काम क्या होता है? सोचने का, उसको सेंस हो जाएगा। तो जितनी भी सेंस ऑर्गन होती है ना, उसको कंट्रोल करने का काम फोर ब्रेन का होता है। ठीक है। वोमिटिंग, उल्टी आना, उल्टी आना हमारा इनवॉलंटरी एक्शन है जो कि हिंड ब्रेन के अंदर मेडुला कंट्रोल करता है। आगे, पेंसिल को पिक करना, पेंसिल को पिक करना हम किससे करेंगे? हमारा वॉलंटरी एक्शन है, और वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है सेरिबेलम। ओके। आगे, राइडिंग ए बाइसिकल, अब हमारी मर्जी है कि हम साइकिल दौड़ाएं या नहीं, तो वो भी हिंड ब्रेन के अंदर जो सेरिबेलम होता है वो कंट्रोल करता है, क्योंकि ये हमारा वॉलंटरी एक्शन है। आगे, इन विच रीजन ऑफ द ब्रेन इज मेडुला एंड सेरिब्रम लोकेटेड एंड स्टेट वन फंक्शन। देखिए, ये मैंने आपको जो वीडियो करवाई थी इससे पहले उसमें भी बताया था, फिर भी मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। देखिए भाई, जो मेडुला है वो अपना हिंड ब्रेन में होता है, और इसका काम होता है मेडुला का इनवॉलंटरी एक्शन को करना, जैसे ब्लड प्रेशर, सैलिवेशन, सलाइवा बनना, वोमिटिंग, उल्टी आना। अगला है हमारा फोर ब्रेन के अंदर सेरिब्रम होता है, इसको ये क्या काम करता है? हमारा सेरिब्रम सारी सेंस ऑर्गन, थिंकिंग पार्ट, लर्निंग पार्ट, ये सब काम होता है इसका। ठीक है, जो हमारी सेंस ऑर्गन करती है वही सारे सेम काम इसके होते हैं। आगे हमें पढ़ना है इसके डायग्राम को। देखो, ये हमारा डायग्राम रहा ब्रेन का। ठीक है, तो मिड ब्रेन बीच में है, पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर होती है, और ये हमारा क्या है? सारा फोर ब्रेन। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर क्या होगा? देखिए, इस साइड ऊपर होता है पोन्स, नीचे होता है मेडुला, और ये हमारा क्या है? ये हमारा होता है हिंड ब्रेन के ये पार्ट होते हैं। देखो, हिंड ब्रेन में क्या होता है? पोन्स, ठीक है, मेडुला और एक सेरिब्रम, तो ये हमारा सेरिब्रम है। ओके। देखिए भाई, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच रीजन ऑफ द ब्रेन why the flow of signal in a synapse from axon and of one neuron to dendrite and of other neuron but not the reverse। मतलब इसमें कहने का मतलब क्या है? हमने देखा जो फ्लो है वो हमेशा वन वे जाता है, उल्टा नहीं जाता ना। तो ऐसा क्यों होता है उसको हमें एक्सप्लेन करना है। देखिए, इसका आंसर को हम इस तरीके से देंगे, जितनी भी केमिकल सब्सटेंस रिलीज होती है जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल रीच करता है एक्सोन एंड तक। देखो, आप सभी को पता है, जैसे डेंड्राइट होती हैं वो मैसेज को कैच करती है, फिर सेल बॉडी में लेके जाती है, फिर एक्सोन एंड तक चला जाता है। ये केमिकल डेंड्राइट एंड तक पहुंचकर फिर दूसरे न्यूरॉन को उसको कैच कर लेता है, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट उसको कैच कर लेता है। तो इस तरीके से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में जा रहा है। तो एक्सोन एंड पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इन दो न्यूरॉन के बीच में साइनेप्स होता है जो कि एक माइक्रोस्कोपिक गैप होता है, और वो मैसेज को केवल वन वे में लेके जाता है। तो डेंड्राइट टिप जो होती है न्यूरॉन की, ये केमिकल्स वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन जो रिवर्स एक्शन है इसलिए वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि डेंड्राइट टिप पर केमिकल प्रेजेंट नहीं होते। यही रीज़न है कि रिवर्स एक्शन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। इन प्लांट द रोल ऑफ साइटोकिनिन। साइटोकिनिन का काम क्या होता है? सेल डिवीजन को करना, ठीक है, सेल एनलार्जमेंट को करना, सेल में डिफ्रेंशिएट करना। पत्ती को गिराने का इसका काम नहीं होता, वो ABA का होता है। और ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा का काम होता है गिबरलिन का। और हेल्प करता है ग्रोथ में, कौन हेल्प करता है? ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, तो इसलिए साइटोकिनिन का काम है सेल डिवीजन को प्रमोट करना। नेक्स्ट, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ट्रोपिक मूवमेंट इन प्लांट। देखिए भाई, इट इज ड्यू टू स्टिमुलस ऑफ टच। ट्रोपिक मूवमेंट टच की वजह से और टेम्परेचर की वजह से होती है। और दूसरा हमें क्या बताना है इसमें? करेक्ट। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन के ऊपर, और इट इज ऑब्जर्व ओनली रूट्स एंड नॉट इन स्टेम। तो इसने क्या रखा है? जो ट्रोपिक मूवमेंट है ये बिल्कुल ठीक है, जड़ के अंदर हम उसको देख नहीं पाते, इट इज ऑब्जर्व ओनली इन रूट्स नॉट इन स्टेम। जो ट्रोपिक मूवमेंट होती है रूट्स में कैसे ऑब्जर्व की जाएगी? देखिए, जो रूट्स है वो जियोट्रोपिज्म भी दिखाते हैं, हाइड्रोट्रोपिज्म भी दिखाते हैं, और कीमोट्रोपिज्म भी दिखाते हैं। तो इन तीनों में ऑब्जर्व की जाएगी। और ये ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होती है, ये गलत है। ठीक है, आगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ग्रोथ ऑफ प्लांट।
हमें पता है ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकिनिन तीनों के तीनों ग्रोथ में प्रमोट करते हैं, लेकिन एबीए हार्मोन ग्रोथ को स्टॉप करता है। आगे कौन सी स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है ऑक्सिन के बारे में, कि वो रूट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, वो ग्रोथ ऑफ शूट को प्रमोट करता है, और हमें इनकरेक्ट बताना है। ये इन्फ्लुएंस करते हैं फ्लावर और राइपनिंग ऑफ फ्रूट को, वो इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ फ्रूट, कि वो ग्रोथ की रूट को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। तो देखो रूट की ग्रोथ को वो स्लो डाउन तो करता है लेकिन स्टॉप नहीं करता। ओके, इसलिए डी ऑप्शन को करेंगे हम। आगे वो हार्मोन बताने हैं जो कि फ्लावर्स को फ्रेश रखता है, तो साइटोकिनिन नाम का हार्मोन फ्लावर को फ्रेश रखता है। आगे लीव्स ऑफ मिमोसा, मिमोसा प्लांट की पत्ती आपको पता है टच के प्रति सेंसिटिव रहती है। ड्यूरिंग पॉलिनेशन में प्लांट्स एंश्योर करते हैं कि पोलन ग्रेन फ्रॉम ए स्पेसिफिक जर्मिनेट कर जाता है ऑन द स्टिग्मा ऑफ द स्वेन स्पीसीज विच आर द फ्लोइंग एंश्योर डेट। देखिए भाई पोलन ग्रेन क्यों वो हो जाएगा, जर्मिनेट क्यों होता है, वो केमिकल को लेकर, तो कीमोट्रोपिज्म दिखाएगा वो। ठीक है, आगे राजेश ने नोटिस किया डैट ए पोट्री प्लांट कैप्ट इन विंडो ऑफ हिज रूम, उसने एक प्लांट रख दिया विंडो में, वो बैंड हो गया लाइट के प्रति। दिस इज ड्यू टू, देखो भाई वो आप सभी को पता है कि वो किस वजह से हुआ है, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था जब भी हम प्लांट को सनलाइट में रखते हैं तो वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म दिखाता है उसका स्टेम। ठीक है, इस वजह से ऑक्सिन हार्मोन शेड में शिफ्ट हो जाता है, तो जिधर ऑक्सिन हार्मोन शिफ्ट हो गया है वो वाला हिस्सा ज़्यादा ग्रो करेगा, तो वो टेंड मतलब बैंड हो जाएगा उधर। तो मोन ग्रोथ इन रीजन अवे फ्रॉम लाइट, यस, तो मैंने आपको बताया था जो हिस्सा लाइट से दूर है उसमें ऑक्सिन हार्मोन शिफ्ट हो गया। ठीक है, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सिन हार्मोन, इस वजह से वो बैंड होकर बढ़ता चला जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे वो हार्मोन बताना है डैट ग्रोथ प्रमोट द ग्रोथ ऑफ ट्रेंड्रिल एंड एक्सप्लेन। देखो ग्रोथ ऑफ ट्रेंड्रिल को करता है ऑक्सिन हार्मोन, और ये क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया हुआ भी है कि ऑक्सिन हार्मोन शेड वो जो हिस्सा टच में होता है उससे दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है, फिर वो हिस्सा ज़्यादा ग्रो करता रहता है। ठीक है, जिस वजह से वो बैंड होता चला जाएगा। आगे हमें बताना है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म कौन दिखाता है, स्टेम प्लांट का पार्ट, और नेगेटिव जियोट्रोपिज्म भी कौन दिखाता है, स्टेम, क्योंकि रूट उस डायरेक्शन में जाती हैं, और हाइड्रोट्रोपिज्म की तरफ पानी की तरफ कौन जाती है, रूट। मूवमेंट बतानी है लीव्स की सेंसिटिव प्लांट की, डिफरेंट कैसे है, मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट। देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने आपको लिखवाया हुआ है, आप उसमें से लर्न कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए भाई आगे हमारा दोबारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। द ऑर्गन डैट सिक्रेट इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन पैनक्रियाज निकालती है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन कम बनता है तो गोइटर हमें डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है, ज़्यादा बनने से हमें कोमा में चले जाते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, तो कौन सी मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्यों, क्योंकि वो ग्रोथ हार्मोन निकालती है। ठीक है, ज़्यादा निकलने की वजह से इंसान लंबा होता चला जाएगा, कम निकलने की वजह से वो पौना रह जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट एज बोथ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड, दोनों ग्लैंड के रूप में तीन होती है, एक तो पैनक्रियाज, एक ओवरी और एक टेस्टिज। तो इसमें ऑप्शन क्या है, ओनली पैनक्रियाज का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, देखिए भाई ये हमारे क्वेश्चन रह गए। फूलों का जो ओपन होना है कैसी मूवमेंट है, वो नेस्टिक। रूट का डाउनवर्ड जाना कैसी मूवमेंट है, ट्रोपिक। और शूट का लाइट की तरफ बढ़ना भी ट्रोपिक मूवमेंट है, क्योंकि वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है ट्रोपिक मूवमेंट। आगे ट्रिडलिंग ऑफ ट्रेंड्रिल, ट्रेंड्रिल का बैंड होते हुए आगे बढ़ना कैसी मूवमेंट है, नेस्टिक, क्योंकि वो टच के प्रति रेस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, कौन सा हार्मोन है जो कि ज़्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है, जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, साइटोकिनिन ज़्यादा सेल डिवीजन में हेल्प करता है। उस हार्मोन का नाम बताना है जो कि ग्रोथ को प्रमोट करता है, और एक उस हार्मोन का नाम बताना है जो ग्रोथ को स्टॉप करता है। तो ग्रोथ को प्रमोट करता है गिबरेलिन, और स्टॉप करता है एबीए, जिसको एब्सिस एसिड भी बोलते हैं। आगे हमें पढ़ना है एब्सिस एसिड को हम स्ट्रेस हार्मोन क्यों बोलते हैं। देखिए मैं ओरली बताती हूँ, एबीए को हम स्ट्रेस हार्मोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये स्टोमेटा को क्या कर देता है, क्लोज करता है, पत्ती को गिरा देता है। ठीक है, और ग्रोथ को स्टॉप करता है, इससे इसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। तो आप ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डक्टलेस ग्लैंड, हमें बतानी है डक्टलेस ग्लैंड कौन सी नहीं है। देखो एडेलन ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, तीनों में डक्ट होती है ना, लेकिन लीवर के अंदर कोई डक्ट नहीं होती। एक मिनट, विच इज नॉट ए डक्टलेस ग्लैंड मतलब जिसमें डक्टलेस का मतलब डक्ट नहीं है, और यहाँ पे नोट ए डक्टलेस ग्लैंड मतलब जिसमें डक्ट होनी चाहिए। तो लीवर में आपको पता है डक्ट है, क्योंकि वो बाइल जूस को बोल ग्लैडर में स्टोर करता है। ठीक है, तो इसलिए लीवर आएगा
लीवर एक डक्ट वाली ग्लैंड है, लेकिन एड्रेनलिन नाम का हार्मोन निकालती है जो कि ब्लड में डाल देती है, ठीक है। थायराइड भी डाल देगी और पिट्यूटरी ग्लैंड भी ब्लड में डालती है, तो ये दोनों के रूप में काम करती है वैसे तो। आगे, हार्मोन प्रोड्यूस इन वन पार्ट ऑफ वुमन बॉडी रीच द टारगेट लोकेशन। देखिए याद रखना, जब भी हार्मोन एक पार्ट में बनता है और फिर वो टारगेट लोकेशन पे कहाँ पे जाएगा, ब्लड में, तो ब्लड में मिक्स हो जाता है वो। पर्सन एक्स सफ़र कर रहा है एक कंडीशन में जो कि अफेक्ट करता है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली ए डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ पर्सन एक्स कंडीशन। तो पर्सन एक्स को क्या कंडीशन है कि वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पा रही उसकी पिट्यूटरी ग्लैंड, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी ग्रोथ नहीं होगी ढंग से, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन निकालती है। ज़्यादा निकलने की वजह से तो इंसान लंबा होता चला जाता है, कम निकलने की वजह से वो बौना रह जाता है, और सही मात्रा में निकलने से मतलब बॉडी ठीक रहेगी, सही उसकी ग्रोथ रहेगी, तो इनसफिशिएंट ग्रोथ रहेगी उसकी बॉडी की। आगे, नेम द हार्मोन जो कि ब्लड में शुगर लेवल को कम करता है, इंसुलिन हार्मोन। आगे, कौन सा हार्मोन है जो फीमेल की करैक्टरिस्टिक्स को उजागर करता है। देखो, फीमेल के अंदर ओवरी होती है जो एस्ट्रोजन हार्मोन निकालती है, तो उससे सेक्सुअल करैक्टर आते हैं। जो फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर होते हैं तो एस्ट्रोजन का काम होता है। उस हार्मोन का नाम बताने जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म को बनाए रखता है। हमारे थायराइड में एक ग्लैंड होती है जिसको थायरोक्सिन, थायराइड ग्लैंड होती है नेक के अंदर जिसको थायरोक्सिन हार्मोन निकालती है, तो वो हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को बनाए रखती है। अगर ये कम मात्रा में बनता है तो फैट में वो नेक में हमारे स्वेलिंग आ जाती है, जिससे हमें गोइटर की बीमारी हो जाती है। आगे, कौन सा हार्मोन है जो आयोनिक बैलेंस रखता है। देखो, आयोनिक बैलेंस कौन रखता है हमारी बॉडी में, वैसोप्रेसिन नाम का हार्मोन। याद रखना, में वैसोप्रेसिन नाम का हार्मोन हमारे शरीर में आयोनिक बैलेंस रखता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, देखिए भैया हमारा नेक्स्ट हम एक्सेलरेशन रीजन वाले क्वेश्चन करते हैं। क्या क्या रखा है, देखिए यहाँ पर हमारे क्वेश्चन पहला है, द हार्मोन कोल्ड एप्सिस एसिड इनहेबिट द ग्रोथ इन प्लांट। बिल्कुल ठीक है, ABA जो हार्मोन होता है वो प्लांट की ग्रोथ को रोकता है। अगला रीजन क्या है, जो ऑक्सिन है वो अपोजिट है ABA के, सही है, क्योंकि ऑक्सिन तो क्या करेगा, ग्रोथ को बढ़ाएगा, और ABA क्या करेगा, ग्रोथ को स्टॉप करेगा, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है, इससे इसमें B ऑप्शन आएगा। ओके, नेक्स्ट, रिफ्लेक्स जो होते हैं वो वर्क होती है जो फास्टर होते हैं थिंकिंग से, यस, क्योंकि ऑटोनॉमिक और जल्दी होने वाले रेस्पॉन्स होते हैं, तो ये क्या है हमारा, ट्रू। आगे, रिफ्लेक्स आर वर्क इन केस ऑफ दोज एनिमल विच डू नॉट हैव थिंकिंग प्रोसेस। तो ऐसा नहीं है कि उन्हीं एनिमल में होता है जो थिंकिंग प्रोसेस नहीं रखते, इससे ये फॉल्स है, इसलिए ऑप्शन सी आएगा, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स है, तो हम क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ डेंड्राइन टिप ऑफ ए नर्व सेल सेट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ये बिल्कुल ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भेजती है, और इम्पल्स ट्रैवल करते हैं डेंड्राइट से सेल बॉडी में, फिर एक्सोम से उसके एंड तक, बिल्कुल ठीक है, तो ये इसका रीजन है, इससे ए ऑप्शन आएगा। आगे, ब्रेन एक डेलिकेट का मतलब नाजुक ऑर्गन है जो कोई प्रोटेक्ट की जाती है किसी भी घाव से, बिल्कुल ट्रू है। ओनली द बोनी बॉक्स प्रोटेक्ट करता है इसको शॉक से, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ब्रेन के अंदर एक लिक्विड भी भरा रहता है जिसको हम विब्रो फ्लूइड लिक्विड सेरिब्लो विब्रो फ्लूइड बोलते हैं, तो वो भी उसको शॉक से बचाता है, इससे ये इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स, इसलिए सी ऑप्शन आएगा, क्योंकि अकेला वो कंट्रोल नहीं करता। आगे, द टच मी नोट प्लांट किसका एग्जाम्पल, कौन से ट्रोपिज्म का है, थिग्मोट्रोपिज्म, क्योंकि टच के प्रति रेस्पॉन्ड करता है। एक हार्मोन का नेम एन एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रोपिज्म। देखो, कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है जो पोलन ट्यूब है, उसमें आपको पता है कि पोलन ग्रेन्स और ओवरी मिलते हैं तो बीज बन जाता है। और आगे, पी प्लांट कैसे स्पोर्ट की तरफ जाता है, तो ये सेम वहीं लिखेंगे जो हमने टेंड्रिल का लिखा था, तो सेम वहीं लिखना है इसके अंदर। आगे हम बात करते हैं प्लांट शो टू डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट, वन इज ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट और अनदर है ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। तो हमें सिलेक्ट करना है जो कि रिलेटेड नहीं है ग्रोथ से। देखो, रूट्स लाइट से दूर जाती है तो ग्रोथ से तो रिलेटेड है ही, लेकिन मिमोसा प्लांट की जो पत्ती है वो टच करने पर अपने आप फोल्ड हो जाती है, तो उसमें तो कोई ग्रोथ हुई नहीं। फूल का खिलना ग्रोथ हो सकता है, लेकिन ये ग्रोथ नहीं है। और रूट पानी की तरफ जाती है, ये भी ग्रोथ है। और पोलन ट्यूब कीमोट्रोपिज्म दिखाती है, तो ये भी ग्रोथ है। आगे हम पता करना है चूज द करेक्ट ऑप्शन, जो प्लांट को ग्रोथ दिखाता है और प्लांट की ग्रोथ को रोकता है। तो हमें पता है प्लांट की ग्रोथ को दिखाने वाला क्या होता है, ऑक्सिन हार्मोन, और ग्रोथ को रोकने वाला ABA, तो ऑक्सिन और ABA, ठीक है। आगे,
सडन एंड इमीडिएट रेस्पॉन्स एक बॉडी का स्टिमुलस की वजह से क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन। अदर नेम बताना है सेंसरी नर्व का। अदर नेम देखिए, सेंसरी नर्व जो कि सेंस ऑर्गन पे प्रेजेंट होती है, उसका दूसरा नाम है अफेरेंट। क्या नाम है, अफेरेंट। देखो अंकिता ड्रॉ करती है ह्यूमन ब्रेन और लेबल करती है उसके पार्ट को। तो अब हमें बताना है जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। तो देखो रेस्पिरेशन को कंट्रोल कौन करता है, देखो एक दो चीज़ें थी, पोन्स हिंड ब्रेन के अंदर, मेड्यूला और सेरिबेलम। तो ये तीन चीज़ें थी हमारी। पोन्स का काम क्या था, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना। पोन्स का काम क्या था, रेस्पिरेशन को। मेडुला का काम था इनवॉलंटरी एक्शन को। तो यहाँ पे पोन्स कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, ऊपर। तो हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है वो वाला पोन्स वाला आएगा। पोन्स हमारे किसको कंट्रोल कर रहा है भाई, रेस्पिरेशन को। नेक्स्ट, ब्रेन मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है बॉडी का, बिल्कुल ठीक है। इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है अलग बॉडी पार्ट से, बिल्कुल ट्रू है। रीजन क्या है, कम्युनिकेशन सीएनएस और पीएनएस के बीच में होता है, बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए ए ऑप्शन लिख के आएंगे हम इसके अंदर। अगला, ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन निकालते हैं, बिल्कुल ठीक है। उसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, बिल्कुल ट्रू है। डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से वो उसको क्या बोलते हैं, गाइनेटिज्म, मतलब वो बोना हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। देखो गाइगनेटिज्म की वजह से बोना नहीं होएगा, बोना होने को तो ड्रोफिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ड्रोफिज्म। तो गाइगनेटिज्म का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा लंबा होना। तो ये फॉल्स है और पहला ट्रू है, इसलिए इसमें सी ऑप्शन को आप करके आएंगे। ओके, नेक्स्ट, लिस्ट द रिसेप्टर प्रेजेंट इन द फोर ब्रेन एंड राइट देयर फंक्शन। देखिए ये हम करते हैं, रिसेप्टर कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। देखिए हमें बताना था लिस्ट द रिसेप्टर। देखिए हमारे जो फोर ब्रेन होता है उसके अंदर एक तो होता है ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। इसका काम होता है जितनी भी स्मेल है ना उसको सेंस करना, हमारा ब्रेन स्मेल को सेंस कर सकता है। एक होता है हमारा फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर का काम होता है साउंड और वाइब्रेशन को सेंस करना, ठीक है। आगे हमें बताना है नेम द स्ट्रेस हार्मोन प्रेजेंट इन प्लांट। प्लांट में स्ट्रेस हार्मोन का नाम है ABA और एनिमल के अंदर है कोर्टिसोल। क्या नाम है, कोर्टिसोल, जिसको हम कोर्टिकोस्ट्रोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोर्टिकोस्ट्रोन। नेक्स्ट, स्ट्रेस हार्मोन कैसे फंक्शन करता है मैंने बता दिया था। स्टोमेटा को क्लोज करता है, पत्ती को गिरा देता है, ग्रोथ को रोक देता है। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक स्क्वेरल है, वो स्केरी मतलब जब वो डर जाती है उस सिचुएशन में कैसे एक्सपीरियंस करती है वो। देखो भाई हमें पता है जो हमारा इमरजेंसी हार्मोन होता है वो एड्रेनलिन होता है, जो हमारी बॉडी में बनता है। तो एड्रेनलिन इमरजेंसी हार्मोन है जो कि एड्रेनलिन ग्लैंड सिक्रेट करती है। ये इस हार्मोन को फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं। जब स्क्वेरल ऐसी सिचुएशन में होती है तो वो जल्दी से ये हार्मोन उसकी बॉडी में रिलीज होगा, जिसकी वजह से वो जल्दी से वहाँ से या तो रन कर जाएगी, किसी से लड़ रही होगी तो फाइट करेगी। ओके, आगे हमें बताना है हमारी बॉडी कैसे रेस्पॉन्ड करती है जब एड्रेनलिन सिक्रेट कर डालता है हमारी बॉडी में। तो हम एक्साइटेड फील करते हैं, हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, ठीक है। ये हार्मोन जब ज़्यादा मात्रा में निकलता है तो इस तरीके से हम रेस्पॉन्ड करते हैं। आगे हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लो लेवल ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन अगर कम होगा तो हमें गोइटर की बीमारी हो जाएगी, हमारे गर्दन में क्या आ जाएगी, स्वेलिंग। सिलेक्ट द नोट रिलेटेड टू ड्रूपिंग ऑफ लीव्स ऑफ टच मी नोट प्लांट। हमें नोट करेक्ट वाला बताना है। देखिए वॉलंटरी मूवमेंट नहीं है क्योंकि ये हमारी इच्छा के अनुसार थोड़ी ना हो रहा है। आगे, विच ऑन द वन ऑफ द फ्लोइंग स्टिमुलस कोजेस द रूट टू ग्रो डाउनवर्ड। रूट डाउनवर्ड क्यों हो जाएगी, ग्रेविटी की वजह से। सबसे लंबी सेल कौन सी होती है, न्यूरॉन। और हमें बताना है जो कंट्रोल नहीं किया जाता मेडुला के द्वारा। मेडुला हमारा इनवॉलंटरी एक्शन करता है, तो यहाँ पे पेंसिल को पिक करना कैसा है, वॉलंटरी एक्शन। बाकी तीनों कैसे हैं, इनवॉलंटरी एक्शन। नेक्स्ट हमारा पैनक्रियाज इज कंसिडर्ड बोथ, सही है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों बोलते हैं। पैनक्रियाज डाइजेस्टिव एंजाइम कभी नहीं, डाइजेस्टिव एंजाइम तो निकालता है जिसको पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं, और ये हार्मोन को भी प्रोड्यूस करता है। तो दोनों ट्रू हैं, लेकिन रीजन नहीं है ये इसका, क्योंकि ये कौन कौन से हार्मोन निकालते हैं, एक ब्लड में निकाल रहा है और एक सीधे डक्ट में निकाल रहा है, ये इसका रीजन है। इससे हम इसमें बी ऑप्शन को टिक करेंगे। आगे, एक्सोन के एंड पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट ऑफ द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करते हैं, ट्रू है। केमिकल सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं साइटोन टू वन न्यूरॉन टू द डेंड्राइन टिप ऑफ अनदर न्यूरॉन, ठीक है। ये इसे ए ऑप्शन कर सकते हैं हम यहाँ पे। नेम द हार्मोन रिलीज बाय द थायरोक्सिन ग्लैंड। थायरोक्सिन हार्मोन निकालती है और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये हमारी गर्दन के अंदर होता है। ये हमारी जो ग्लैंड होती है वो कहाँ पे होती है, हमारी गर्दन के अंदर। तो आप इस लेसन को अगर अच्छे से रीड करने के बाद बाकी कर सकते हो। ज़्यादा लॉन्ग वाले क्वेश्चन क्यों नहीं करवाए मैंने, क्योंकि सारे मैंने नोट्स में करवाए हुए हैं और सेम वही आंसर हैं, इसलिए मैंने कुछ डिफरेंट जो क्वेश्चन थे वो लिए हैं। थैंक यू वेरी मच।